हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अकाउंट्स में जीएसटी में हम देख रहे थे सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसमें एक एग्जांपल दिया गया है, गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ राजकोट। तो उसके लिए जीएसटी रेट है 12%। हियर GST will be levied and collected on ₹10,000 at 12%, क्योंकि 10,000 का माल बेचा है तो 1200 रुपये इसमें GST लगेंगे। तो जो 50% होगा 12% का will be recorded as CGST and remaining 50% as SGST। ठीक है, तो ये जो 12% GST कलेक्ट होगा 1200 का, उसके दो हिस्से पड़ेंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। सो इन ब्रीफ ₹600 दैट इज 6% ऑफ ₹10,000 इज नोन एज CGST and is for central government, and for union territories it is known as Union Territories Goods and Services Tax. And remaining ₹600, 6% of ₹10,000 is known as SGST and or respective state, here गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट स्टेट है, अहमदाबाद और राजकोट दोनों का स्टेट है गुजरात। इफ़ दिस ट्रांजैक्शन वॉज डन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इन दिस केस ₹600 at 10% विल बी रिकॉर्डेड एज और कलेक्टेड एज UT GST। ठीक है, अगर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में होता तो UT GST की तरह रिकॉर्ड होता। ठीक है, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ डन बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन देयर जोग्राफिकल टेरिटरी, GST collected on such supply is distributed equally between CGST and SGST और UT GST। ठीक है, तो SGST या तो फिर UT GST आएगा और एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। ठीक है, अभी हम देखेंगे सप्लाई आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Under this category of supply, the supply of goods or services or both are outside of the own state or union territory। जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा और दोनों का सप्लाई होगा वो हमारे स्टेट से बाहर का होगा या फिर हमारे यूनियन टेरिटरी से बाहर का होगा। ठीक है, इन दिस केस ऑफ सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स इज लेविड और कलेक्टेड। This GST is known as Integrated Goods and Services Tax, that is IGST। अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं या फिर इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, तो हम IGST ही सिर्फ कलेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, goods of ₹10,000 is sold by the trader of Ahmedabad to the trader of जयपुर। ठीक है, जयपुर चला गया राजस्थान, तो स्टेट बदल गया। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो GST रेट इज़ 12%। ठीक है, तो हियर GST विल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन 10,000 at 12%, दैट इज़ ₹1,200 will be recorded as IGST and entire tax goes to the central government। तो इस केस में सिर्फ एक ही तरह का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज़ IGST, और पूरा जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो when transaction of supply is done by the trader within our state or union territory, it is known as intrastate supply। अगर विद इन द स्टेट होता है तो while the transaction of supply is done by the trader outside of own state or union territory, it is known as interstate supply। ठीक है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई ये आपको याद रखना है। इंट्रास्टेट सप्लाई में कौन सा टैक्सेस आएंगे? CGST, SGST अथवा UT GST, और इंटरस्टेट सप्लाई में इंटीग्रेटेड GST आएगा, IGST। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल GST फॉर एक्विजिशन, दैट इज़ परचेज एंड सप्लाई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ट्रांजैक्शन किस तरह का है? अगर मैंने परचेज़ किया है गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों, और सप्लाई विद इन द ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ इंट्रा स्टेट है, और GST लगाना है, तो
क्योंकि परचेज़ किया है तो हमारे पास आएगा, हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट क्योंकि ई परचेज़ है तो इनपुट CGST होगा या फिर इनपुट और इनपुट SGST UTGST होगा, और इस केस में इनपुट IGST होगा क्योंकि हमने परचेज़ किया है। अगर मैंने सेल किया है तो आउटपुट CGST होगा क्योंकि माल जाएगा, और इस केस में माल मेरे पास वापस आएगा। तो सप्लाई किया है गुड्स और सर्विसेज और बोथ का, यानी कि सेल्स किया है तो आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, SGST, आउटपुट UTGST, और इस केस में आउटसाइड द स्टेट है तो आउटपुट IGST, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। Note: in all subsequent chapters, above stated terminologies are used in the context of GST. Students should carefully study this. For intra-state supply, SGST is applicable, while for the Union Territory supply, UTGST is applicable. For transactions between state and Union Territory and state Union Territory interstate transactions, IGST is applicable, ठीक है। तो ये आपको टेबल जो है वो आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या है GST के। एक तो है वन टैक्स। इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये जो सारे पहले टैक्सेस थे जैसे कि सेंट्रल एक्साइज, फिर सेल्स टैक्स, वेट, कस्टम्स, ये सारे सबस्यूम्ड हो गए, मतलब इकट्ठे कर दिए गए। सबको कैंसिल करके, सबको विड्रॉ करके सिर्फ एक ही टैक्स रखा, वन टैक्स वन नेशन, और वो टैक्स का नाम है GST। सिंपल टैक्स सिस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिकम्स वेरी सिंपल क्योंकि एक ही टैक्स है, ड्यू टू विच एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, विड्रॉवल ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को विड्रॉ कर लिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया और एक ही GST को रखा गया। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, taxpayers had to pay double taxes which is removed under GST. पहले हमको एक ही ट्रांजैक्शन पे बहुत कई तरह के टैक्सेस भरने पड़ते थे, तो कई बार एक ही अमाउंट पे दो तरह के टैक्स लगते थे, which was called as double taxation, जो कि GST में निकाला गया है क्योंकि GST एक ही तरह का टैक्स है जो हमारे ट्रांजैक्शन पे डाला जाता है। Benefit of price reduction. GST implementation has brought price reduction in goods and services. तो जिसकी वजह से जो मतलब ये लोग क्या करते हैं, अगर उनको टैक्स भरना होता है हमारे मैन्युफैक्चरर को या फिर होलसेलर को, रिटेलर को, तो वो टैक्स अमाउंट भी कस्टमर के पास से वसूल करते थे पहले। तो अगर उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता होगा तो वो लोग ज़्यादा MRP, ज़्यादा सेलिंग प्राइस रखते होंगे। तो अगर टैक्स ही कम हो जाएगा तो हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यूनिफॉर्म प्राइसेस। यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज़ इमर्ज अक्रॉस द नेशन। एक ही तरह का प्राइस रखा जाएगा क्योंकि GST जो है वो प्रोडक्ट वाइज, स्लैब वाइज सेम है, ठीक है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी भी कम होने लगी, टैक्स को छुपाया गया है भी कम। पहले बहुत टैक्स को छुपाते थे, ट्रांजैक्शंस को छुपाते थे ताकि हमें टैक्स कम करना पड़े। अभी ये सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई। सो देयर इज़ अ रिडक्शन इन साइज ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स सिस्टम हैज़ गॉट सक्सेस टू इस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ चीटिंग नहीं होती, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होता है। Input tax credit. GST paid on purchase is deducted from GST payable on sales. Hence, net amount of GST is payable by the taxpayer. मतलब क्या होता है कि अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है उस पर मैंने GST दिया है, अगर मैं वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हूँ और फाइनल प्रोडक्ट को सेल आउट करती हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, तो जो भी रॉ मटेरियल परचेस करती हूँ उसमें मुझे GST भरना पड़ता है, और अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट को सेल करती हूँ उसमें मुझे GST कलेक्ट करना पड़ता है। तो GST अगर मैं कलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे गवर्नमेंट में फ़ाइनल सबमिशन करना पड़ता है, ठीक है। तो GST कलेक्ट करते समय मैंने जो आगे GST पेमेंट किया था एट द टाइम ऑफ परचेज़ वो मुझे एज अ रिडक्शन मिलेगा, और जो मेरी नेट अमाउंट आएगी, रिड्यूस्ड अमाउंट आएगी, वो ही मुझे गवर्नमेंट में जमा कराने पड़ेंगे। तो इस तरह से मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि परचेज़ के टाइम पे जो टैक्स क्रेडिट होता है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल्स।
यूज़फुल फॉर इकोनॉमी ऑफ द नेशन गेट्स स्टेबल, ठीक है, इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड टेक प्लेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस वुड रिड्यूस। डिफरेंट रीजन्स में एक तरह का टैक्स होगा तो मतलब हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स के बीच हम देख पाएंगे, इंटर ट्रांजेक्शन्स अच्छी तरह से कर पाएंगे फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, तो सब कुछ अच्छा होगा। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, क्योंकि एक ही टैक्स को संभालना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रिकॉर्ड्स रखने हैं, अलग अलग टैक्स थे पहले तो बहुत कन्फ्यूजन भी होता था, अभी ऐसा नहीं है, एक तरह का ही सिस्टम फॉलो करना है जीएसटी में। रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, अनदर बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज़ रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस में भी रिडक्शन आएगा क्योंकि गवर्नमेंट का काम कम हो जाता है, गवर्नमेंट को मतलब स्क्रूटिनी वगैरह नहीं करना पड़ता, किसने टैक्स छुपाया है किसने नहीं छुपाया है वो सारा काम रिड्यूस हो जाता है। ओवर एंड अबाउ जो पहले 4-5 टैक्सेस थे वो कम हो के सिर्फ एक ही हो गया है, तो बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट का काम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है।